शूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह और मेघनाद का जन्म। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज बिंदु, जिनको जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। श्री राम बहन का विवाह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहां उसने दिति के पुत्र नय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? श्री राम इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। तुमने पहले कभी सुना होगा, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती हैं। उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था, जैसे पुलोम दानव की कन्या शची देवराज इंद्र को दी गई थी। मैं उसी में आसक्त होकर 1 सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था, जो संपूर्णतः सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी दीन होकर रहता था। उसी नगर में इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन, यह मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ से पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। अभी जो बात कर रहे हैं मंदोदरी की बात है ना। मंदोदरी जो है वो हेमा का बेटी है और माय और हेमा का बेटी है। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। इसके साथ मैं इसके योग्य पति की खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। मान की अभिलाषा रखने वाले प्रायः सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा 2 कुलों को संशय में डाले रहती है। साथ मेरी भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का दुंदुभी है। दुंदुभी और मायावी सुना होगा, फेमस 2 है जी सर। लेकिन ये दोनों, ये इसका माय का दोनों बेटे हैं और मंदोदरी उसका बेटी है। जी। साथ तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा? मायासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलस्त्य के पुत्र विशर्वा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विशर्वा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। अभी तक उसका नाम रावण नहीं हुआ। अभी तक क्या है, दशग्रीव है उसका नाम। ठीक है ना। रावण शिवजी देंगे उसका नाम रावण। अभी तक रावण नहीं है। जी सर। हाँ, ये शिवजी से मिलेगा नाम, नया नाम रावण। अभी तक दशग्रीव है। ओहो, ठीक। राम राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानव में महर्षि विशर्वा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथों में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, यह मेरी बेटी है, जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। श्री राम
तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विशर्वा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था उसे मयासुर जानता था, तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। इस प्रकार दार परिग्रह विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह करा कर ले आया। विरोचन कुमार बलि की धोत्री को जिसका नाम ब्रजजाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। वह मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। जब उसका जन्म हुआ था उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने लगा। तब उस कन्या की माता ने पुत्री के स्नेह में करुणा क्रंदन करते हुए उस सरोवर से कहा था सरो मां वर्धयस्व, हे सरोवर, तुम अपने जल को बढ़ने न दो। उसने घबराहट में सरहा मां ऐसा कहा था, इसलिए उस कन्या का नाम शर्मा हो गया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री को साथ ले नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों के साथ लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। रघुनंदन, उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तब्ध रह गई थी। इसलिए पिता रावण ने स्वयं इसका नाम मेघनाथ रखा। श्री राम उस समय वह रावण कुमार रावण के सुंदर अंतपुर में माता पिता को महान हर्ष प्रदान करता हुआ श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो काष्ठ से आच्छादित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। 13वां सर्ग। रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन। नमस्ते सिंह। नमस्ते नमस्ते। सिंह, जो ये मयासुर है, इसका कोई मूल रामायण जो है उसमें इस कैरेक्टर को कहीं बीच में कोई रोल नहीं है ना? नहीं, वो तो मयासुर तो बहुत पुराना ये है ना, वो तो है कि नहीं। अभी जो बात कर रहे हैं उनका जो इस रामायण में जिनका जन्म हुआ है, मयासुर तो बहुत उससे पहले, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ, जिस पूछने का तात्पर्य था कि जब ये राम रावण युद्ध हुआ या युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस समय इनका कोई ओपिनियन नहीं था जो मयासुर थे कि मयासुर का जो है ना, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, मयासुर का जो रोल है जी, ये ज्यादा देवताओं का काम ज्यादा करते हैं और मगर कुछ रिलेशन है, जैसे कि उसका अपना बेटी मंदोदरी राक्षसों के मतलब क्या रावण के शादी किया है, इसीलिए उनको थोड़ा भी है कि है, मगर बेसिकली वो काम करता है देवताओं का। अच्छा अच्छा, वो पता होगा जो वारुणा व्रत उन्होंने बना के दिया था पांडवों को, महाभारत में। जी जी, महाभारत में जब वो काम ज्यादा करता है। जी, जब वो वन को जलाया था तो शायद ये बचने वालों में थे।
फिर श्री कृष्ण ने कहा था कि आप ये बना दीजिए, महल बना दीजिए युधिष्ठिर का, तो इन्होंने बनाया था। जी सर, थैंक यू। सर यहाँ पे भी जो इन्होंने शादी की है क्या नाम अपनी बेटी की रावण से, तो ये सोचकर कि क्या नाम ये ब्रह्मा जी के कुल के हैं। हाँ, ब्रह्मा जी का पोता है, एक बार पोता है, तो इसीलिए ब्रह्मा जी का कुल में ये हुआ, इसीलिए उसको ब्याह दिया उसने, है कि नहीं? 13वां सर, रावण द्वारा बनाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूध भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूध को मार डालना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जमाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण के पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने के योग्य घर बनवा दें। यह सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। इसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थीं, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थी। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था। मेरू की पुण्यमयी गुफा के समान सदा सर्वत सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब 10 मुख रावण उच्छृंग हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उसमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति कीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था। वृक्षों को वायु की भांति झंझोकता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए ब्रज की भांति तोड़ फोड़ डालता था। दशग्रीव के इस निरंकुश वर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राज्य सभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में अपने तेज से दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम बिछोने से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं, सुनिए। दशग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूं। मैं शौच संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक क्रोध व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। वहां मुझे उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, देववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाल दी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से विकारयुक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। इसीलिए उसका एक आंख नहीं है कि नहीं? हाँ जी सर। पहले भी आंख भी कमजोर है। सर पहले भी एक दो बार क्या नाम वर्णन में आया है कि क्या नाम एक आंख वाला क्या नाम पिंगल, तो उसका एक आंख नहीं है, दूसरा आंख भी कमजोर है। पिंगल वर्ण है। तदंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरे तुमने, तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसे कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को जितने भगवान शिव ने किया इतने कुबेर ने किए हैं, है कि नहीं? जी सर। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनज, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र पिंगल वर्ण का हो गया, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकांश पिंगली, यह नाम चिरस्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूं, तब मैंने तुम्हारे पापपूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो ना तू जीवित रह सकता और ना वह भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूर्ख मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। तूने जो बात यहाँ कही है यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है, किंतु इस समय उसकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोगों को जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से दूध के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात
स्वच्छ वचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहां धनपति कुबेर रहते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 13वां सर्ग समाप्त हुआ। 14वां सर्ग मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनकी पराजय। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त हो रहने वाला रावण, महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष, इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से परिस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े ना हो सके। यह राजा का भाई है, ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान शुभ हो उठी। उनके वेग से वह पर्वत खिलता सा जान पड़ा। तदनंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट से आता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उनका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जलधाराओं से अभिषेक होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है। उस महाकाय निशाचर ने काल दंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ कर दिया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बचे रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंगभंग हो जाने के कारण समारंभ में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से होठ दबाए हुए थे। कोई थककर एक दूसरे से लिपट गए, उनके अस्त्र गिर गए और वे समारंगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मरकर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं अटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे
पूर्ण क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। सर ये जो क्या नाम अभी क्या नाम ग्रह, जैसे अभी ग्रह भी जब इनका पूर्ण क्षीण हो जाता है ये भी नीचे गिर जाते हैं सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो जो स्वर्ग में जाते हैं जी सर। उनका रूप ग्रह जैसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है तो वो आकाश से गिर पड़ते हैं, है कि नहीं। कैसे गिरते हैं? जो ग्रह जैसे है कि नहीं, जो क्या कहते हैं, जो ग्रह गिरते हैं ना। जी सर। हाँ, तो ऐसे ही गिरते हैं वो। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उसने घायल होकर वह राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। 30वां श्लोक। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदनंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में सुवर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वह फाटक ही सीमा थी, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका। जब यक्ष के रोकने पर भी वह निशाचर न रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए एक खंबे को फाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंबे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई। वह ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा ना जा सका। तब उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए। कोई नदियों में कूद पड़े और कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए थे। सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। 15वां सर्ग। भैया एक मिनट, मुकेश भैया। सॉरी अनिल जी, गो अहेड। हाँ, सिंस एक क्वेश्चन था। पहले जब कुबेर जी से रावण लड़ने गए थे तो उन्होंने अपना पुष्पक विमान, अपना सब कुछ राजपाट, सब कुछ रावण को दे दिया और वो शांति से चले गए। यहाँ पर कुबेर जी अलग हैं और रावण अलग हैं। फिर अचानक से वो रावण के द्वारा जो विध्वंस हो रहा है वो सुनते हैं, दूत भेजते हैं और दूत की बातें सुनकर एक तरीके से सारा रावण का क्रोध अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर यक्ष और राक्षसों का युद्ध होता है। इसमें कुबेर जी इनवाइट कर रहे हैं रावण का क्रोध या नहीं, वो अपना जैसे भी छोटा भाई है ना, छोटा भाई होने के कारण से वो चाहते थे कि कोई समझ जाए तो उसका भला हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि बड़ा भाई का काम होता है कि छोटे भाई को समझाए। वो आपने बहुत कोशिश किए। पहले तो कहे कि भाई देखो, जब लंका में राजा थे कौन, कुबेर जी, वो कहे कि भाई देखो जो मेरा है ये सब तुम्हारा है, लेकिन हम सब भाई है तो सबका बराबर ही हिस्सा है, तुम एंजॉय करो। तो भी नहीं माना, तो उन्होंने दे दिए सारे, ले लो तुम सारे, तो छोड़ के चले गए, है कि नहीं। फिर भी कोशिश कर रहे थे कि समझाएंगे तो समझ जाएगा तो अच्छे होगा, है कि नहीं। वो नहीं समझ के है राक्षस है कि नहीं, फिर लड़ने के लिए आ गया। अच्छा, मतलब इट्स नॉट इनवाइटिंग ट्रबल, ऐसा नहीं। नो, इट्स नॉट इनवाइटिंग ट्रबल। हाँ, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत से वो समझ जाएगा तो अच्छा होगा, है कि नहीं। अच्छा, हमें लगा कि वो अच्छा भला ज्ञान दे रहे हैं और रावण ने पूरी सेना भेज दी कि चलो मैं चारों लोकपालों को मार दूंगा। हाँ, मतलब जैसे कि आपने सुना कि क्या कि वो जो बिच्छू
काटता रहता है और साधु क्या करता है, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, यही कहानी जो है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। हम्म। हेलो पाजी। एक प्रश्न था कि वो 13 नंबर चैप्टर का जो लास्ट श्लोक था, जैसे कि वो दूत जो आए थे उनको टुकड़ा करके राक्षस को खाने के देके फिर उन्होंने बोले कि मैं एक मुहूर्त में सारे 4 लोकपाल को यमलोक पहुंचा दूंगा। तो उसके बाद वो एक प्रश्न ने एक वर्ष में आया था 41 में कि रावण स्वस्तिवाचन करके रथ पर चढ़ा। तो आपने जितना समझाए थे कि स्वस्तिवाचन होता है और मंगलाचरण, स्वस्तिवाचन ये सारे होता है शुभ कर्म, कुछ आवाहन यज्ञ वगैरह करने के टाइम, कि कुछ शुभ कर्म के धर्म कर्म के टाइम। ये कौन सा धर्म कर्म करने जा रहे थे कि स्वस्तिवाचन किए? नहीं, ये देखिए राक्षस है कि नहीं, वो नहीं जानता है कि कौन सा शुभ कर्म है और कौन सा अशुभ कर्म है। ठीक है ना, तो उसके लिए ये भी युद्ध के लिए जाना, ये भी शुभ काम वो समझता है कि नहीं। इसलिए वो स्वस्ति वचन करके जा रहा है। ओके। और दूसरा एक प्रश्न था कि वो बोल रहे हैं कि मैं 4 लोकपाल को यमलोक पहुंचाऊंगा। यम तो एक लोकपाल है ना, तो उनको कहाँ पहुंचाएंगे बोल रहे? नहीं, ये मतलब उसको सबको मैं खत्म कर दूं। ठीक है ना। अच्छा, ये श्लोक में तो सर नहीं है, मगर ये ट्रांसलेटर का भाषा है कि चारों को मैं खत्म कर दूंगा, है कि नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। संजय, वो जो ये पुष्पक विमान मतलब रावण बहुत उस पे लालसा था करके कुबेर जी ने दे दिया, बट ऐसा नहीं है कि मतलब रावण ने छीना है बेसिकली ना, उन्होंने ऐसा दान में नहीं दिया है कुबेर जी ने। नहीं, ऐसे कुबेर भी अपना छोटा भाई होने के कारण से उसका प्रति थोड़ा स्नेह तो है ही है ना, है कि नहीं। क्योंकि माँ अलग हो, बाप एक है, छोटा भाई है, चाहे थोड़ा कुछ मिल जाने पर समझ सकता है, ऐसा समझ के उसको सब कुछ दे दिए। ठीक है ना, तो भी वो मूर्ख तो मूर्ख ही है। ठीक है ना। थैंक यू सर। और जानते थे कि आगे वो ऐसे फंसेगा कहीं ना कहीं, वो तो नहीं मारेंगे, है कि नहीं, तो मारने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है कि नहीं। थैंक यू सर। सर ये कारण भी था कि अपना दूध भेजा था कि हमारे कुल की जो बदनामी ये रावण करा रहा है उससे हाँ, जो हमारे कुल की बदनाम हो रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी इतने महान है, विश्रवा इतने महान है, उनका नाम है और इन्होंने बदनाम कर रहे हैं, तो चाहे तो उसको समझा के कुछ रास्ता में ला सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। 15 सर, मणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष पर्वत भयभीत होकर भाग रहे थे। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष पर्वत, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उससे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाहु मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, परास, शक्ति, तोमर तथा मधुरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सवार विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो, दूसरा बोलता, मैं यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता, तीसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में परहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1 सहस्त्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। पुरुष सिंह
कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक माणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर माणिभद्र ने भी गधा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गधा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र का धावा किया। दशरथ को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट सिसक कर बगल में आ गया। तब से माणिभद्र यक्ष पार्श्व मौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब और फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और कोष्ठपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्य नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विशर्वा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति को जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल भोग पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वह तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों ना हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को सर्वथा त्याग दें। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पाप सख्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़े हुए।
तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, परंतु दोनों में से कोई भी ना तो घबराता था ना थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस रावण ने वरुणा अस्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। उस समय दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्य आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैद्युन मणि के फाटक लगे थे। वह सब और से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उनका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थी। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। इस प्रकार वैश्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल क्रीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप से प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 15 सर्ग पूरा हुआ। तो सर क्या नाम कुबेर जी से ये जीता है रावण, तो उसने कुबेर जी का साथ देने या उनको बचाने के लिए कोई देवता इंद्र जैसे कोई नहीं है ऐसा? हाँ, क्योंकि ये तो सबके अवध्य हुआ है ना, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है ना उसने। अच्छा, तो उसको कोई नहीं मार सकता है उसको, है कि नहीं? उसने वर प्राप्ति कर चुका था ना पहले से, तो इसीलिए उसको कोई नहीं मार पाएगा, है कि नहीं? सिर्फ मनुष्य ही मारेगा उसको, है कि नहीं? वानर और मनुष्य। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर नंदीश्वर का रावण को शाप। सर ये प्रश्न, ये 31 नंबर जो श्लोक है उसमें ये कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया,
और परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उनको सबको शांत कर दिया। तो यहाँ पे सेंसे ये पिछली बार जो हमने युद्ध देखा था उसमें आपने बताया था कि जो सूर्य वाला अस्त्र है वो प्रयोग किया जाता है आग्नेयास्त्र के अगेंस्ट में, तो उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे देखिए, जब अग्नि यूं फेंका वो उसने जल फेंक दिया। वारुणास्त्र क्या है? जल है कि नहीं? पानी फेंक दिया तो अग्नि शांत हो गया, ठीक है ना। आग्नेयास्त्र मतलब अग्नि और वरुणास्त्र मतलब पानी, है कि नहीं। तो अग्नि जो फेंका फिर पानी फेंक के उसको शांत कर दिया। तो ये दोनों तरीके हैं, मतलब एक ये है जो युद्ध विद्या ये का तरीका है, ठीक है ना, धनुर्वेद का। तो सेंसे इसमें कुछ अंतर है कि भगवान राम ने उस समय में जो सूर्यास्त्र का उपयोग किया था और यहाँ पे जो वहां पे नहीं, यहाँ पे ये तो साधारण है। साधारण जो है अग्नेयास्त्र को वरुणास्त्र उसको टैकल करता है, ठीक है ना। पर वहां पे भगवान राम ने क्या किए कि अग्नेयास्त्र जो अग्नि को उसने क्या करे सूर्यास्त्र बना दिया उनको, मतलब वो यूज कर दिए। यहाँ पे क्या कि जस्ट फाइटिंग ईच अदर, ठीक है ना, फाइट करने के लिए, एक को जीतने के लिए, वहां पे जीतने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए, है कि राम होते ज्ञान। ज्ञान क्या करते हैं? सब कुछ को अच्छे से इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना, यूजिंग फॉर ए प्रॉपर कॉज, यूजिंग फॉर अ पर्पस है। और यहाँ पे जीतने के लिए जो है, जो यहाँ जीतने के लिए अग्नेयास्त्र को वरुणास्त्र से जीत सकते हैं। शांत कर दिया। शांत करना अलग होता है और उपयोग करना अलग, और उसको उपयोग करना अलग होता है। थैंक यू सर। 16वां सर्ग नंदीश्वर का रावण को शाप, भगवान शंकर द्वारा रावण का मान भंग तथा उनसे चंद्रहास नामक खगड़ की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंदों के विशाल वन में गया, जहां महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल शरवण सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था, जहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा, तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस यही जो सरवण में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम सरवणा भवा, ठीक है नहीं, इसलिए कार्तिकेय जी का नाम सरवणा भवा है, ठीक है। श्लोक नंबर 3, उनके पास ही कोई पर्वत था, जहाँ की वन स्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा, तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया? यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है? संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का यह कर्म हो सकता है। श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, यह बात नहीं है। अथवा यह विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बिना यह निश्चित हो गया है। उसकी इस बात के बातचीत में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थी। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव, लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर
कीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गईं और वह पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है यह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वृक्षपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। क्रूर निशाचर नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों ये नंदी जी का शाप के कारण से सारे वानर बन के गए वहां पे, है कि नहीं? ये नंदी जी का शाप है कि नहीं? No, go ahead. जैसे शिव जी वानर रूप में है या नंदी जी? नंदी जी यहाँ पे, ये नंदी जी का है। अच्छा ओके। Question. हमें लगा शिव जी को, हमें लगा बोल रहे हैं वो वानर रूप में थे। नंदी जी के बोल रहे। नंदी जी यहाँ पे एक्चुअली वानर मतलब बंदर नहीं है, वानर मतलब पशु, ठीक है ना? अच्छा, तो वानर का अर्थ नहीं है कि बंदर, है कि नहीं? बंदर भी वानर होते हैं, मगर सारे पशुओं को वानर कहा जाता है कि नहीं? अंडरस्टूड। क्योंकि वहां पे जांबवान भी है कि नहीं? बाकी भी है सब, है कि नहीं? हाँ। मतलब जनरल कैटेगरी वानर मतलब नॉट नर। जो नर नहीं है कि नहीं? नर के समान जिसका बल है कि नहीं? वो वानर। थैंक यू सिंसे। हाँ बताओ संदो। Same question. ありがとうございました。ओके। 16वां 17वां श्लोक एक बार और पढ़ते हैं। दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वृक्षपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। क्रूर निशाचर नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशालकाय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ? क्योंकि वो नंदी जानते हैं कि ये मरा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको हम क्यों अपना मारेंगे उसको। महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिसे कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। किस प्रभाव से कैलाश पर्वत को कहता है कि नहीं? कैलाश पर्वत को मैं उखाड़ फेंक देता हूँ।
इस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति कीड़ा करते हैं। इन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गईं। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गईं। यह देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव, रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वृक्षपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग से विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हो गया, यह क्या हो गया। तदनंतर दशग्रीव के ऐसे भगवान शिव ने क्यों किए? उसका अहंकार करने के लिए सर? नहीं, उसका अहंकार, उनको तो मजा आता है। भगवान शिव जी को ये मजा आता है। जब पार्वती जी डर गई, उनको डर आया तो फिर उनको उनके लिए किए हैं, ठीक है ना? नहीं तो है कि नहीं, रावण जैसे कोई आता है, कोई करता हिलाता है तो शिव जी को, है कि नहीं, तो मजा आता है उनको, है कि नहीं? अच्छा, ताकि क्या नाम पार्वती जी को डर ना लगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पार्वती जी को डर आ गया, तो इसीलिए उन्होंने उनको ही करना पड़ा, ठीक है ना? तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्त्रोतों तथा सामवेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार उस समय शिवतांडव स्तोत्र पढ़ा था, बोला था, ठीक है ना? ठीक है जी सर। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषध्वज को प्रणाम किया। प्रणाम करके नाना प्रकार के स्त्रोतों तथा सामवेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते हुए, स्तुति करते हुए तथा उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। तो सर क्या नाम, जो उसका हाथ जो दबा हुआ था, इसलिए जो रावण तांडव स्तोत्र वो बहुत तेज जल्दी गाया गया है सर। तो रहते जैसे अच्छा। श्री राम तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ से उसका नाम रावण बना, अब तक रावण नहीं था। जी सर। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोगों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। पुलस्त्य, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटक के जा सकते हो। राक्षस पते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ।
मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुहक, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। तिरुप्रांत तक मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घायु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, उसमें किसी कारण से कमी ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए। साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खगड़ दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। क्योंकि जानता कि परशुराम को जो मिला है, परशु मिला है, ऐसे मुझे भी ऐसे अस्त्र मिलना चाहिए, क्योंकि शिव जी का अस्त्र क्या होता है? अमोघ होता है कि नहीं? हाँ, हाँ। उस खड़ग को देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। क्योंकि उसको एक नया नाम भी मिला रावण और एक नया अस्त्र मिला, ठीक है ना? और सारे वर भी मिल गया कि उसको है कि नहीं, जो ब्रह्मा जी से वर जो मिला था उससे आगे मिल गया उसको। जैसे कि रावण ने क्या नाम इनको कुबेर जी को हराया था और भी क्या नाम ऋषि मुनियों को भी काफी क्या नाम चोट पहुंचाई थी, तो शिव जी को तो ये सब मालूम था, उसके बाद भी उन्होंने उनको वो खबर दिया या उनको वरदान दिया उसके बावजूद भी? हाँ, क्योंकि जैसे कि है कि नहीं, जैसे कि हमने सुना होगा कि कंस को है कि नहीं अपना नारद मुनि क्या बोले कि बाकी बच्चों को भी सर काट देना, मार देना। अच्छा, जितने पाप करेगा जल्दी घड़ा भरेगा, है कि नहीं? पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। तो अभी जितने पाप है कि नहीं, थोड़ा भी पुण्य कर रहे, थोड़ा भी इसको दया हो जाएगा कंस को, बच्चे को छोड़ देगा, उसका मतलब उसका धर्म हो जाएगा, फिर तो लंबा फिर जिंदगी जिएगा, ठीक है ना? इसीलिए तो बच्चे को मारना बच्चे को मारने से उसका पाप का घड़ा भरेगा और जल्दी मरेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही तो शिव जी भी और उसको थोड़ा उठा दिए ऊपर, है कि नहीं? जा अस्त्र लेके जा और मार सबको, है कि नहीं? थैंक यू सर। श्री राम इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मुख थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बस बंद करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर।